हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने नहीं आए हैं। आज हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जो वर्तमान परिस्थिति में हमारी छत्तीसगढ़ सरकार और स्टूडेंट के मध्य चल रही है। हाल ही में अभी 3 या 4 घंटे पहले छत्तीसगढ़ सीएमओ के वेबसाइट में ट्विटर अकाउंट में एक पोस्ट आया था जिसमें क्या लिखा गया है, भर्ती भर्ती भर्ती। ठीक है, मतलब भर्ती का क्यूब, ये चीज लिखा गया है। इसमें क्या क्या पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले 10 मेडिकल कॉलेज है ना, 10 मेडिकल कॉलेज और उनके 4000 से अधिक अस्पताल, 4000 से ये मेडिकल कॉलेज हो गया और 4000 से अधिक हॉस्पिटल, अस्पताल, है ना, इस पर क्या होगी, भर्ती होगी। इसके बारे में बात कही, देखिए सेम। अब यहाँ पे सबसे पहली बात, घोषणा कर दिया जाता है हमारे सीएम की तरफ से। इससे पहले क्या घोषणा हुआ था, शिक्षक भर्ती के बारे में। ठीक है, उससे पहले हमने कल की ही डेट में देखा जाए तो एएसआई के पेपर रद्द हो गया। उससे पहले हमने एडीओ के बारे में सुना था। उससे पहले बहुत पहले से सो रहे हम लोग क्या, हॉस्टल वार्डन के बारे में। ठीक है, ये सब बातें चल रही है। अब हमारा दिमाग ये कहता है कि हर बार भर्ती भर्ती बोलते हैं, लेकिन जो पेपर डेट तय हो चुकी थी वो रद्द हो सकता है, तो क्या आगे पेपर होगी या नहीं, ये हमारे दिमाग का संशय का विषय है। अब ये जो इसमें एक चीज और स्पष्ट रूप से लिखा है कि इन भर्तियों को कौन लेगा, सीजी व्यापम, सीजी व्यापम लेगा, ऐसे बारे में। और सेम टू सेम अगर इसी प्रोसेस को देखा जाए तो व्यापम किसकी भर्ती लेने वाला था, सब इंस्पेक्टर की, जिसको रद्द कर दिया गया। ठीक, अब यहाँ पे एक और क्या चीज दिया है, कवर्धा और जांजगीर चांपा, कवर्धा और जांजगीर चांपा में कितने पद, 896 पद, 896 पद की मंजूरी मिली। अब बात यहाँ तक हुई भर्ती की, है ना। ये भर्ती वाली बात आई और कल सबने काला दिवस भी मनाया। उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा हम लोग आरक्षण के पीछे जा रहे हैं और हमारी पढ़ाई लॉस में जा रही है। ठीक है, हमारी पढ़ाई लॉस में जा रही है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर, है ना, आरक्षण की बात कहाँ पे आ रही है, 58% आरक्षण छत्तीसगढ़ में है और केंद्र का आदेश कब की बात है, 50%। ये इंदिरा साहनी की रिपोर्ट के अनुसार है ना, इंदिरा साहनी ये बोले कि प्रत्येक राज्य में या जो भी राज्य चाहता है वो आरक्षण कितना करे, 50% रखे, यही की बात है। अब हाल ही में कल की पेपर में मैंने, आज के पेपर में शायद एक आर्टिकल आया था नई दुनिया में कि तमिलनाडु से अपन डिस्कस करने जाएंगे छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेता, है ना। इसमें हमारे श्री बृहस्पति सिंह जी है, मोहन मरकाम है और अमरजीत भगत सिंह है ना। ये सब चीज, ये सब जितने मंत्री है ना, ये सब क्या करेंगे, तमिलनाडु जाएंगे आरक्षण के फॉर्मूला को जानने के लिए, इसकी बात कही गई है। ठीक है, अब इस आरक्षण को जानने से पहले हम तमिलनाडु के बारे में जानते हैं, तमिलनाडु में आरक्षण किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, तमिलनाडु में कितना प्रतिशत आरक्षण है, 69%। ये सीजी की बात हो गई और ये तमिलनाडु की बात हो गई। तमिल ही लिख देते ना यहाँ पे, तमिलनाडु। अब दोनों में कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 50% में भी आएंगे ना, जब केंद्र के द्वारा ये आदेश आया था क्या क्या हुआ करके। पहले यहाँ तमिलनाडु जान लेते हैं, तो तमिलनाडु में कितना प्रतिशत आरक्षण है, 69%, जिसमें क्या दिया गया है, हमारी अनुसूची 9वीं, भारतीय संविधान की अनुसूची 9वीं के तहत 1994 1994 के अधिनियम, 1994 के अधिनियम। अब इसमें क्या कहा गया है, 69% मिलेगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको ऊपर लिख देता हूँ। टोटल हमारे पास 69 है, जिसमें आपका 30% किसके लिए रहेगा, ईसाई प्लस मुस्लिम के लिए, 30% हो गया।
उसके 20% अनुसूचित जाति, मतलब हम जिसको क्या बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, है ना, अनुसूचित जाति को, सॉरी यहाँ पे ना एक्चुअल 20% क्या है, MBCS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, CAST, कास्ट, ठीक है, कास्ट के लिए हो गया। अब उसके बाद 18% SC के लिए और 1% ST के लिए। ये क्या है, किसकी बात हो गई, ये हमारी तमिलनाडु की बात हो गई। अब तमिलनाडु में इस प्रकार से 69% आरक्षण चालू है और अभी चल रहा है, और छत्तीसगढ़ में 58 है, इसमें क्यों बात बिगड़ रही करके, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे कि इसमें जो आबादी है ना, आबादी में बहुत सारी जनजाति है, जैसे कि बहुत सारे क्षत्रिय कुल है, जैसे कि वन्यार, वनिया, गोंडर, कंदर, पाडायाची, ये सब है। लेकिन यहाँ पे ST और SC का दायरा देखो कितना कम कर दिया गया। तो इस अनुपात को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार क्या जाएगी, तमिलनाडु जाएगी चर्चा करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं इसके अलावा जो भारत में ना, ये भारत में 50% आरक्षण की बात कैसे प्रारंभ हुई। अब देखिए, जो इंदिरा साहनी है, जो इंदिरा साहनी उसने केस किया था, हम लोग इसको ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे 50% आरक्षण। इसकी बात देखते हैं, केंद्र में भी कितना परसेंट है, केंद्र में 49.5% है, ये केंद्र का है। 50% आरक्षण की बात कहा गई है केस में। तो देखिए हुआ क्या चीज था, 1992 में ना, 1992 में केस आया किसके बीच, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ, ठीक है। क्या हुआ, इंदिरा साहनी और भारत संघ हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये 1992 में जो मामला उसमें क्या हमारे को सामने आया, 50% आरक्षण प्रत्येक राज्य रखेगा, लेकिन उसके अलावा कुछ राज्य जो क्या कि 50% से ज्यादा या उल्लंघन मान सकते हैं। उल्लंघन किन्होंने किया, पहला राज्य इसमें आएगा, पहला है महाराष्ट्र, तेलंगाना, फिर तमिलनाडु, तेलंगाना के बाद तमिलनाडु, फिर हरियाणा, छत्तीसगढ़ और आपके MP, क्योंकि हमारा बड़ा भाई था, छोटा कर और क्या है आपका राजस्थान। यहां पे आरक्षण 50% से अधिक रहा। अब हुआ क्या चीज, 69% किसके पास आ गया, सबसे ज्यादा इसके पास आ गया। तो इसी को है ना, 69% आ गया, 69% तमिलनाडु के पास आ गया। इसी को बेस बनाकर आंध्र प्रदेश ने क्या किया, मैं यहाँ पे AP लिख रहा हूं, AP या तेलंगाना, इन्होंने क्या किया, ST के लिए 100% सीट की घोषणा कर दी उम्मीदवारी के लिए, ठीक है। उसके बाद SEBC, इसके लिए क्या कर दिया गया, महाराष्ट्र में 12 से 13% आरक्षण की बात की। अब ये क्या कर दिया गया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सोशल एजुकेटेड, है ना, बैकवर्ड कास्ट, सोशल एजुकेटेड बैकवर्ड कास्ट। इसके लिए क्या कर दिया, महाराष्ट्र ने 12 से 13% कर दिया। मतलब मान के चलिए कि इस आदेश के बाद, है ना, मतलब भारत संघ का जो भी आदेश था उसके पश्चात बार बार राज्यों ने उल्लंघन किया। इस कारण क्या किया गया, एक निश्चित तय किया गया कि 50% आरक्षण से ज्यादा नहीं दिया जाएगा करके, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो आरक्षण की बात हो गई। अब हमको क्या करना चाहिए, हो सकता है अगर यहाँ तमिलनाडु जा रहे हैं, तमिलनाडु में अगर बात होने के पश्चात 58% हमारा आरक्षण रहे,
क्या पता आरक्षण को हम लोग 58 के बदले हम लोग 69 भी कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये, किसी भी कंडीशन में आरक्षण 50 होगा, 50 से नीचे नहीं करेंगे। तो मान के चलिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो 50 को देख कर चले या तो 58 को देख कर चले, लेकिन दोनों मामले में आपको पढ़ाई करना अनिवार्य है। राज्यपाल ने भी कह दिया आप आरक्षण का रोस्टर जारी नहीं किए हो, विद्यार्थियों से भी प्रेशर है, विपक्ष का भी प्रेशर हो रहा है, तो ये सब कहाँ जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं आरक्षण का रोस्टर जारी करने के लिए। अब इसके बाद हमारा फर्ज क्या बनता है, हमको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ तैयारी करना है। अगर आरक्षण का रोस्टर जारी हुआ, उसका सरकार को इस बात के लिए प्रेरित करना है कि वो पेपर जल्द से जल्द ले। अब यहाँ पे क्या होगा, हम पढ़ाई तो नहीं कर रहे, केवल आरक्षण ऐसा बहाना बना रहे हैं ना। तो बहाना बनाने के बाद हमको क्या होगा कि आरक्षण के बाद पेपर हो जाएगा, पेपर का सिलेक्शन भी होगा, सिलेक्शन उनका होगा जो विरोध नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मान के चलिए इनको सिर्फ पढ़ना है, वो वेट कर रहे हैं ना, विरोध नहीं कर रहे, ऐसा नहीं, सबके सब विरोध कर रहे हैं, सबको चाहिए कि रोस्टर जारी हो। कोई ऐसा नहीं चाहता किसी के कम हो किसी के ज्यादा, ऐसा नहीं चाहता, लेकिन सबको इस बात की बात है कि एग्जाम होना चाहिए। अगर एग्जाम हो रहा है तो आपको सबसे पहली बात आपको आपकी पढ़ाई देखना है। हाल ही में आपने देखा होगा जब सीजी टेट का एग्जाम हुआ, सीजी टेट का, तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 25 दिन का, 25 से 28 दिन का क्या दिया गया था, दिन दिया गया था, मतलब इसका ड्यूरेशन दिया गया था। हो सकता है अगर नेक्स्ट कोई पेपर हो या एसआई वाले हैं तो एसआई की भर्ती हो और क्या कर दिए, फॉर्म तो भरा चुका आपका, मात्र 15 दिन का टाइम और क्या कर दिया आपका एग्जाम ले लिया। ठीक है, हमने बहुत टाइम तक एडीओ के बारे में सुना था, एडीओ की भर्ती हो सकता है इसको 40 दिन का टाइम पे, 40 भी क्यों दिए, 30 दिन में कर सकता है, एक हफ्ता में फॉर्म भराएगा बाकी चीज। तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी चीजों की हो सकती है ना, इसलिए हमको डिमोटिवेट नहीं होना है, पढ़ते रहना, कांटेक्ट में रहना ही है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी सी पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। आरक्षण का मुद्दा जब आया है तो आरक्षण से संबंधित है ना, आरक्षण से संबंधित हमारे संविधान में क्या क्या मुद्दे आए हैं या क्या क्या संशोधन हुए हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए ये न्यूज का बहुत सारा प्रिंट था, इस कारण मुझे ये मोबाइल देखना पड़ गया। ठीक है, आरक्षण सबसे पहले हुआ 77वां आरक्षण। ठीक, इसमें क्या कहा गया, 77वां संशोधन, पहले अपन डेट लिखते हैं 77वां संशोधन, उसके बाद नेक्स्ट है 81वां, 81वां। ठीक है, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 85, 85वां, फिर आपका गया 103वां। इसको सब जानते होंगे, ये कब की बात है, 2019 की बात है। ये आपका 2001, फिर आपका ये आ गया 2000 में, ये आ गया आपका 1995 में, 1995 में। ठीक है, ये इंद्र सहानी वाला बात है। तो 77वां संविधान संशोधन में आपको क्या कहा गया कि केवल प्रारंभिक नियुक्ति में क्या हो, आरक्षण हो, प्रमोशन में नहीं, पदोन्नति लिखते ना अपन, पदोन्नति में नहीं, परंतु इसका हम लोग विरोध करते हैं। कैसे, अपवाद लिखते हैं यहाँ पे, इसका अपवाद क्या था, 16(4)A या 16(4) है ना, किसी भी वर्ग का प्रतिनिधित्व कम हो तो हम उसमें क्या करते हैं, उसको बराबर देने की बात करते हैं, पदोन्नति में भी और प्रवेश में भी। ठीक है, फिर 81वां क्या बोलता है कि विशेष वर्ग के लिए पद आरक्षित, इसमें कॉन्सेप्ट लाते हैं 16(4)ख या बी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकलॉग भर्ती वाली बात हो गई। अब इसमें क्या कहा गया, ये पदोन्नति जब होगी ना, पदोन्नति में क्या रहना, वरिष्ठता को ध्यान रखा जाएगा, ऐसा कहा गया किसमें, 85 में। और 103 संशोधन कहता है कि संघ या राज्य, ये ना एक्चुअल में ईडब्ल्यूएस के लिए 10%
है ना, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। ठीक है, अब हमको इस चारों में ये चौथा हमको थोड़ा सा और डिस्कस करना है, क्योंकि आज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ सकता है कि ईवीएस जो 10% आरक्षण होगा वो वैलिड है या नहीं करके। हमारे पास जस्टिस बोबड़े जी का 19 में जस्टिस बोबड़े जी के द्वारा क्या हुआ था, जारी हुआ था यह आदेश कि 103 में ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण दिया जाएगा 10% करके। अब ये आरक्षण वाली बात होगी सुप्रीम कोर्ट के। और हमारे पास एक चीज और है, 18 तारीख को क्या होगा, 18 तारीख तक 18 नवंबर को, है ना, 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा किसके लिए, आरक्षण के लिए। तो होलसेल मान के चलो, अगर पेपर के दृष्टि से देखा जाए तो संविधान में 77, 81, 85, 103 क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन आरक्षण से संबंधित नहीं है, हमको ये जानना है। ये हमारा पढ़ाई की बात होगी। 18 नवंबर को क्या आ जाएगा, हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगा। उससे पहले सरकार चाहे तो रोस्टर जारी भी कर सकता है ना, तो रोस्टर भी जारी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास हमारी कमजोरी क्या है, हम पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, पढ़ नहीं रहे या पढ़ाई हो नहीं पा रही है। पढ़ना हर कोई चाहता है कि दिमाग में प्रेशर रहता है, उस प्रेशर को रिलीज करिए और क्या होगा कि आपका पेपर होगा, यह बात दिमाग में रख लीजिए। एक चीज और था, बहुत ही अजीब सा मुद्दा था कि जीरो ईयर किसके लिए, पीएससी के लिए जीरो ईयर, है ना। इसका मतलब क्या था कि जीरो ईयर इन द सेंस कि इस वर्ष पीएससी में कोई भर्तियां नहीं होगी, ये जीरो ईयर कहलाएगा। मतलब मान के चलिए कि 2021 है ना, 2021 वाला है, सॉरी 2022 वाला, 2022 पीएससी में कोई भी भर्तियां नहीं होगी, ऐसा क्या करेगा, पीएससी में दर्शाना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए 2017 या 18 में ऐसा फिर से कंडीशन आया था, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस टाइम भी क्या किया गया, पीएससी ने पोस्ट जारी किया। तो ये चीज याद रखिएगा, अभी हाल ही में चुनावी वर्ष आने वाला है, चुनावी वर्ष आने वाला है तो भर्तियां होंगी ही, है ना। चुनाव से पहले एटलीस्ट उनको कम से कम 5 भर्ती तो कराना पड़ेगा, तभी क्या होगा, वो आगे इलेक्शन में अपना शकल दिखाएगा। सरकार को भी थॉट होती है कि, और पीएससी के कभी भी कोई अध्यक्ष नहीं चाहते कि उसके कार्यकाल जीरो ईयर में या उनके कार्यकाल में एक आज जीरो ईयर जुड़ जाए। तो पीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं वो कभी भी जीरो ईयर को सपोर्ट नहीं करते। अगर आरक्षण जारी हुआ, मतलब रोस्टर जारी हुआ, आरक्षण का लिस्ट आया, तो आपका पेपर होगा ही अनिवार्यतः, नहीं होगा या ब्लैंक होगा ऐसा तो नहीं। इसके साथ ही अभी बीच में तो ये आया था ना कि डीसी के 30 पोस्ट 20 पोस्टें में भी डीसी के 20 पोस्ट जारी हो चुके हैं करके, मतलब होंगे ऐसे करके, है ना। और साथ ही देखिए अब हमारे पास इतना 5 जिला बना है, तो 5 जिले में कम से कम 1 कलेक्टर के नीचे 2 डिप्टी कलेक्टर, 10 डीसी तो ऐसे ही हो गए। तहसीलदार देखिए 25 तहसील बना है तो 25 तहसीलदार होंगे, 25 से ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन मान के चलिए कि आप 10 से 15 तहसीलदार आपको चाहिए, उसके साथ ही उसके डबल नायब तहसीलदार, मतलब 50 नायब तहसीलदार, तो आपके पास पोस्ट ही पोस्ट है। बस जरूरत क्या है, पढ़ने की। आरक्षण के मुद्दे में हम विरोध करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, विरोध करिए जो भी करना है, लेकिन साथ ही पढ़ाई करना अनिवार्य है। केवल हमको राजनीति नहीं करनी है, सामने वाला पार्टी किसी का विरोध करे या ये करे। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हड़ताल वगैरह करते हैं या धरना प्रदर्शन, उसमें भी कोई राजनीतिक पक्ष हमारा साथ नहीं देता, ठीक है, क्योंकि उनको पता है इनको यहाँ से फायदा नहीं होने वाला। जहां से फायदा होता है वहां से लोग चीज करते। हमारा फायदा केवल पढ़ने में है, एग्जाम क्रैक करने में है और नाम कमाने में। हमको बाकी से मतलब नहीं है वो आरक्षण में किसको कितना देता है, एग्जाम दिलाना है बस। अब ये चीज किसी के मन में आएगी कि किसी को अगर 50% आरक्षण मिल रहा है तो हमारे साथ नाइंसाफी है। अगर वैसा देखेंगे तो आप जनरल वालों को देखिए, है ना। अब जनरल को यही कॉन्सेप्ट देख लीजिए, किसी का 95 लाना है, सॉरी सीजी टेट में देख लेते, सबको 75 मिलता है, और ये किसका हो गया, ऑल का। और जनरल को आपको कितना लाना रहता है, जनरल को 90 लाना रहता है। यही पे ये मात खा जाते हैं, ठीक है। तो अपने आप को हम लोग आरक्षण देकर थोड़ा पंगु बनाते हैं, उसको छोड़ते हैं। जो भी आरक्षण का रोस्टर आएगा, जैसा भी हमको एग्जाम दिलाना है, पेपर निकालना है, यही थॉट रखिए, पॉजिटिव थिंक रखिए, पेपर होगा ही ऐसा मान के चलिए। चलिए ठीक है, आज बस आपसे ऐसी बात करने के लिए क्लास था, ठीक है, थैंक यू।